स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 3/5/2023 यानी कि 3 मई 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पाली में, उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, या किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करें तो पिछले साल का आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। उससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब ये पता चल जाएगा किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसी टाइप क्वेश्चन को बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, नहीं तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ पढ़ते रहिएगा, लेकिन जो आपको पूछ रहा है वो नहीं पढ़िएगा तो आपकी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज से मतलब नहीं होता है, जो नॉलेज पूछ रहा है उसी नॉलेज को आपको गेन करना है, तभी आपको एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले साल का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 3 मई 2023 को प्रथम पाली में। ठीक है, और इस क्लास में सारा क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा जीके और जीएस में जो क्वेश्चन रहेगा उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। तो कितना लाख तक दिया जाएगा ये बताइए। तो ये आपको 3 लाख तक। ठीक है, 3 लाख तक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, ये बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? इसका जवाब क्या होगा? तो दमन द्वीप होगा। कौन होगा? दमन द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है, ये बताइए। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका किसकी होगा? ये आपका बराक ओबामा का। किसका? बराक ओबामा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने किया था? तो कौन सा गीत था जो कि राहुल देव वर्मन ने रचना किया था, ये बताइए। तो ये किया था, कौन किया था? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कौन गीत? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? बताइए, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? इसका जवाब दीजिए। तो ये कौन होगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, चलिए अगला 6 कहता है पुदुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ये बताइए, पुदुमाई पेन योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका कौन होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा जो है पुदुमाई पेन योजना जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रामपा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये बताइए, रामपा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका जवाब दीजिए। तो ये भगवान शिव मंदिर। ठीक है, भगवान शिव के लिए। ठीक है, रामपा मंदिर जो है भगवान शिव देवता के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ये बताइए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? बताइए, कौन अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जवाब दीजिए। तो ये अनुच्छेद 16 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में जो है रोजगार से संबंधित मामलों को अवसर की समानता दिया गया है, अनुच्छेद 16 में। नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लियोनेल मेसी डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बताइए, लियोनेल मेसी जो है किस खेल की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इसका जवाब दीजिए। ये आपको फुटबॉल खेल होगा। किसका? फुटबॉल खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु सेट इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से? ये बताइए, किस नृत्य से उनका संबंध? तो ये आपको भारतनाट्यम से। क्या है? भारतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? बताइए, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है इस फल में से? तो नींबू होगा। कौन सा? नींबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। बताइए, मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? इसका जवाब दीजिए। तो आपको कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज राजदूत थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था। बताइए कौन सा विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसका जवाब दीजिए। तो संथाल विद्रोह। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। बताइए काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। इसका जवाब दीजिए ट्रोंडा वन। किस वन में? ट्रोंडा वन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 17 कहता है कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। बताइए कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसका जवाब दीजिए। तो आपको किस में होगा? केंद्रक में। किस में होगा? केंद्रक में। ठीक है। केंद्रक में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही समाज कुरीतियों को हटा कर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी। तो किसकी शुरुआत की गई थी ये बताइए। तो अंकाली आंदोलन। किसकी? अंकाली आंदोलन। ठीक है। अंकाली आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और 19 कहता है बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। बताइए बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपको अप्रैल महीने में। किस महीना में? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। बताइए दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के। किस नदी के? नर्मदा नदी के। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था। बताइए भारत में पहला उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1862 में। ठीक है। 1862 में जो है भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 22 का था जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ USD 374.96 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदा पर हस्ताक्षर किया था। किसके बीच हस्ताक्षर किए थे? तो आपको फिलीपींस के बीच। किसके बीच? फिलीपींस के बीच। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। बताइए राष्ट्रमंडल खेल है 2022 में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो बताइए कुश्ती में। किस में? कुश्ती में। सारे क्वेश्चन SSC MTS में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। बताइए किस में शामिल कर लिया गया था? 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था। तो किस में शामिल कर लिया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना में। किस में? जवाहर रोजगार योजना में। ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन है सुंगी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए सुंगी जो है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का? कर्नाटक राज्य में जो है सुंगी लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 3 मई 2023 में प्रथम पाली का क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आपके पास मिलता रहे। धन्यवाद।